अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुझे आज इस वीडियो को बनाने में बहुत ही खुशी भी हो रही है और अजीब से घबराहट भी हो रही है। फिर भी हम लोगों ने कोशिश करके, हमारे साथ उमर भाई है, इनके साथ हम एक वीडियो बनाने जा रहे हैं कि आज के माशरे में और आज के माहौल में बहुत सी ऐसी तब्दीलियाँ आ रही है हमारी ज़िंदगी के अंदर कि इंसान वो सोच भी नहीं पा रहा है और वो चीज़ें हो जा रही है उसकी ज़िंदगी में। और वो अपने आप में हर इंसान चाहे वो बच्चा हो, बड़ा हो, मर्द हो, औरत हो, हर एतबार से कहीं ना कहीं बिज़ी है, परेशान है और सुकून की तलाश में है कि भाई सुकून नहीं मिल रहा है। सारे अमाल कर रहे हैं, यहाँ तक कि पैसे के एतबार से हो, खाने पीने के एतबार से हो, घर मकान के एतबार से हो, लेकिन फिर भी ज़िंदगी में जो दिल में जो सुकून आनी चाहिए, इसके बारे में अल्लाह ताला ने कहा है, वो सुकून ज़िंदगी में आ ही नहीं रही है। तो आइए आज हम पूछते हैं उमर भाई से कि ऐसा क्या हमारी ज़िंदगी में अचानक जो चेंजिंग आई है उसके बारे में कुछ बतलाएंगे। आप लोग ज़रा इनसे जाने और हम सब भी जानना चाहते हैं। तो आप कुछ बताइए कि हमारी ज़िंदगी में जो बेसुकूनी आई है, इस सबसे बड़ी वजह क्या है? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि आपने इस चीज़ को बहुत सीरियस लिया और इस पर एक वीडियो बनाने की आपने कोशिश की, जो कि एक बहुत ज़रूरी है आज के वक्त में। हम उम्मत मुस्लिमा को इस चीज़ को सीरियस लेना और समझना, बिकॉज अभी जो हम हाल में हैं, वक्त हाल जो हमारा है, वी आर इन द स्टेट ऑफ वॉर। ये बुनियादी वजह जो है वो है मगरबी माशरा, जिससे हम आज के वक्त में सबसे ज़्यादा मुतासिर हुए हैं। और हमें वो आज के दौर में लगता है कि मॉडर्न ज़माना है और मॉडर्नाइजेशन है, आज़ादी है, लेकिन ये चीज़ें कहीं नहीं है। ये सिर्फ हमें बरगलाने और हमें अपने रास्ते से भटकाने के लिए इन सब चीज़ों को किया जा रहा है। तो क्या हम ये समझें कि जो मगरबी तहज़ीब है हमारे अंदर बिल्कुल ही पेवस्त घुस चुकी है, दाखिल हो चुकी है, हमारे घरों में दाखिल हो चुकी है, और हमारे लिबासों में लिबास के ज़रिए हो, या हमारे अमल के ज़रिए हो, या हमारे खाने पीने के ज़रिए हो, या हमारे घरेलू ज़िंदगी गुजारने के तरीके पर हो, या बाहरी मुआशरा में हम किस तरह रहते हैं, किस तरह ज़िंदगी बसर करते हैं उसके ज़रिए हो, या हमारा जो आपस में मिलना जुलना हो उसके ज़रिए हो। क्या सारे एतबार से हमारी जो अमल है इस सब मगरबी तहज़ीब के साथ उनकी तरह हो गया है? बिल्कुल। जब हम जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, अगर हम बायो के जो भी स्टूडेंट हैं या जो फैकल्टी स्टाफ हैं या जो भी उसके जानने वाले हैं, वो अगर दिमाग को पढ़ें तो एक बहुत बड़ी साइकोलॉजी के एतबार से ये चीज़ें हैं कि जो हमारा दिमाग देखेगा आँख के ज़रिए और कान के ज़रिए से सुनेगा, वो दिमाग गलत हो या सही हो उस पर अमल करने लगेगा बार बार। ऐसे एक कहावत है, एक झूठ को 100 बार बोला जाए तो वो सच हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दिमाग बार बार उसको सुन रहा है और उसको लग रहा है कि यही बात सही है। और जिस हिसाब से फ़ोन के ज़रिए और दूसरे ज़रियों से जो हमें दिखाया जा रहा है, आजकल कोई भी सॉन्ग हो, कोई भी फिल्म हो, कोई भी सीरीज़ हो, उसमें क्या दिखाया जा रहा है? फहाशी दिखाई जा रही है, माँ बाप के अदब से महरूम किया जा रहा है, ये इंडिपेंडेंस दिख रहा है, मॉडर्नाइजेशन दिखाया जा रहा है। तो ये गैरों का चाल है, गैरों की तरफ से ये सब चालें हैं जिसके हम शिकार होते जा रहे हैं। और इसी का ये नतीजा है, ये डिफरेंट जो भी सोर्सेज से हमें ये चीज़ें मिल रही हैं, इसी का ये नतीजा है कि आज उम्मत मुस्लिमा का और बच्चों का या बड़ों का ये हाल है। उमर भाई, आप मुझे एक बात बताइए। जी। मैंने कोई मोहम्मद अली नाम करके हैं, मैं उनकी वीडियो देख रहा था। वो कुछ एलोमिनाटी कुछ उनके बारे में बता रहे थे कि कुछ है शैतानी अमल जो पूरी दुनिया के लोगों को माइंड वॉश करना चाहते हैं। जैसा कि अल्लाह ताला के कुरान में है कि भाई शैतान को खुली छूट मिल चुकी है, वो इंसानों को बहकाएंगे और अपनी तरफ माइल करेंगे और उन्हें जहन्नम में खींच के ले जाएंगे, चाहे वो जो भी तरीका अमल इख्तियार करें। अल्लाह की तरफ से छूट मिल चुकी है, वो तो करेंगे। तो ये जो क्या एलोमिनाटी है, क्या ये शैतान ही के ये साठ गार्ड के लोग हैं या खुद शैतान है? इसके बारे में आप ज़रा हमें बताइए और हमारे यूज़र जो हमारे देखने वाले लोग हैं उनको भी पता चले कि ये है क्या। बिल्कुल। तो जो इल्यूमिनाटी एक कह सकते हैं कि कमिटी है, एक ग्रुप है जी, वो शैतान तो काम नहीं कर रहा है, वहाँ बैठ के काम एज ए एम्प्लॉय दूसरे से करा रहा है, लेकिन हूबहू ये चीज़ें शैतान की ही की हुई हैं। इस ग्रुप की शुरुआत तो काफ़ी पहले हो चुकी थी। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने के थोड़े से बाद में ये ग्रुप की शुरुआत हो गई थी। हुआ कुछ ऐसा था किस्सा कि सुलेमान अलैहिस्सलाम की जो हुकूमत थी वो जिन्नातों पर भी थी, इंसानों पर भी थी, हवाओं पर थी, पानी पर थी, बहुत सारी चीज़ों मखलूक पर थी। अल्लाह ने अपनी ताकत उनको दी थी। तो सुल्तान अलैहिस्सलाम ने कुछ जादू वगैरह के कुछ नुस्खे थे जो कि अपने तख्त के नीचे दबाए थे और जिन्नातों में इतनी ताकत नहीं थी कि उसको निकाल सके। तो जब सुलेमान अलैहिस्सलाम का ज़माना ख़त्म हुआ और फिर इस पर शैतान को तो ये चीज़ें पता थी, क्योंकि वो तो जैसे कुरान में है कि वो तो मुसलमानों का खुला दुश्मन है, उसे पता थी कि ये चीज़ें जिन्नात नहीं निकाल सकते हैं।
तो उसने कोशिश कर करके लोगों को भड़काने की कोशिश की। तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में कुछ ऐसे ईसाई थे जिनको बरगलाया गया कि तुम उस चीज़ को निकालो, और क्योंकि वहाँ इंसान पहुँच सकते थे, क्योंकि जिन्नातों में तो होती पावर नहीं थी, और इब्लीस शैतान भी एक जिन्नाती मखलूकी है। तो लोगों को बरगलाया कि इससे तुम्हें बहुत पैसा मिलेगा, तुम्हें बहुत अच्छे अच्छे ओहदे मिलेंगे। तो लोग इसके बात पे मान गए और उस चीज़ को निकाला। अब वो फिर लोग समझने लगे कि हमारे अंदर कुछ स्पिरिचुअल पावर्स हैं, हम जो चाहें कर सकते हैं, हमारे पास पैसा भी है, बन सकता है, सब कुछ हो सकता है। तो जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह को ये खबर मिली तो उन्होंने उनको बहुत ज़्यादा उनको मारना शुरू किया, और बहुत उनको कोशिश की कि ये लोगों को पकड़ा जाए। कुछ तो ज़्यादातर पकड़े गए, कुछ भाग गए। उस भागने में से जो मेजॉरिटी थी वो दो ग्रुप में बटी, एक जर्मनी की तरफ गई और एक यूके यूनाइटेड किंगडम, जिसको हम इंग्लैंड भी कह सकते हैं, उस तरफ गई। जर्मनी में जो लोग जाके बसे हैं उनको फ्रीमेसन्स कहा गया, और जो यूके इंग्लैंड की तरफ गए उनको इल्यूमिनाटी कहा गया। और वो जाके एक फैमिली जिसका नाम था रॉथसाइल्ड, इससे उन लोगों ने मुलाकात की और अपनी चीज़ें बताई, और धीरे धीरे उनको अपनी तरफ माइल कर लिया। और उनसे भी यही उन लोगों ने ऑफर किया कि तुम्हें बहुत पैसे मिलेंगे, तुम्हें अच्छे अच्छे ओहदे मिलेंगे, तुम्हारी दुनिया में तुम्हारा नाम होगा, तुम्हारी इज्जत होगी। तो इस चीज़ पे वो लोग भी, इस बात पे वो लोग मान गए, और यहाँ से उनकी शुरुआत हुई। तो दो ग्रुप बने। उसके बाद इन लोगों का मेन यही, इनके जो रहनुमा था वो शैतान था और गलत कहावत देता, और उनके बदले इनसे इनको पैसा दिलवाता था दूसरे जरियों से, और उनसे कहता था ऐसा करो ऐसा करो। तो उसके बाद 1776 का दिन आया, 1 मई 1776, जिस दिन फाउंडेशन ऑफ इल्यूमिनाटी पड़ा। 1776 हमारे बहुत सारे जो भी दुनिया में दिखाया गया कि ये इंडिपेंडेंस डे ऑफ अमेरिका है, यूनाइटेड स्टेट्स, लेकिन ये बात दुरुस्त कह सकते हैं, लेकिन मेन रीज़न जो है वो 1 मई 1776 जो है वो फाउंडेशन डे ऑफ इल्यूमिनाटी है। और 1 मई जो हम हर साल सेलिब्रेट करते हैं एज ए लेबर डे के नाम पे, मजदूरों का दिन, और ये कहते हैं कि शिकागो में जो मजदूरों पे जुल्म हुआ था उसलिए हम मना रहे हैं। ऐसा नहीं है, 1 मई 1776 में इल्यूमिनाटी की बुनियाद पड़ी। इस चीज़ से दुनिया को एकदम गाफिल कर दिया गया है, और जो चीज़ें हमें बताई जाती है उस पर यकीन कर लेते हैं, हालांकि ये हमारे खुले दुश्मन हैं। ये हमारे कभी भलाई नहीं चाहेंगे, हमें चाहेंगे भटकाना, और हम इससे भटकते जा रहे हैं, और जो चीज़ दूसरे हमें दिखाते जा रहे हैं हम उस पर यकीन करते जा रहे हैं कि यही सही है। हर साल मुसलमान भी जो हैं जो लेबर डे मनाते हैं, 1 मई 1776 फाउंडेशन डे ऑफ इल्यूमिनाटी है, ये ग्रुप के उसी दिन बुनियाद पड़ी। और जो इजिप्ट के पिरामिड हैं इनको लोग देखते हैं, घूमने जाते हैं, ये तो फिरौन के ज़माने में बना, और उन लोग का ये था ही, बहुत उन लोग इस बरसों से चला आ रहा था इनका रिवाज बनाना। वो बनाते कौन थे? यहूद बनाते थे उसको। यहूदी उसमें पत्थर गिर जाते थे, इतनी ऊंचाई से गिरते थे, बड़े बड़े पत्थर होते थे, उसमें यहूदी मर जाते थे। वो उन्होंने पिरामिड बनाया, उसमें एक आँख बनाई जो काने दज्जाल की आँख, जो हमें मालूम है कि उसकी एक आँख होगी, एक आँख फूटी होगी या जो भी हो, वल्लाहु आलम, उन्होंने बनाया। और उसके नीचे रोमन लेटर, एक तो हम लोग जो पढ़ते हैं लेटर्स 1 2 3 4 ये तो है ही, एक होता है रोमन जो सबने मैथ्स में गालिबन 2 3 क्लास में आता है रोमन नंबर, उसमें लिखा है 1776। आखिर उस ज़माने में क्यों लिखा गया 1776? जब हमको यूएस का इंडिपेंडेंस डे मनाना था तो अच्छा, उसमें एक अपने उन्होंने भाषा में लिखा, जिसका गालिबन ये बात लिखी है नोवल ऑर्डर सेक्लोरम, जिसका मतलब होता है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। ये सब उन्हीं के वर्ड से, उन्हीं के सेंटेंसेज हैं जो चाहते हैं दुनिया में एक नए ये चीज़ें शुरू हो जाए, हमारी हुकूमत हो जाए, और ये सब शैतान का भड़काया हुआ चीज़ें हैं। तो क्या इसके ज़रिए हमको ये समझ लेनी चाहिए कि हम जो भी अमल करते हैं या हम जो भी एक्टिविटी करते हैं मोबाइल के ज़रिए अपने सेलिब्रिटी को देखकर जो करते हैं लोग, तो फलाने हीरो को देखकर, फलाने उसको देखकर उन्होंने ये किया था वो किया था, जो नई नई चीज़ें दुनिया में आती हैं, ये चीज़ें कहीं ना कहीं उनके तार जुड़े होते हैं इल्यूमिनाटी से। तकरीबन ये बात को हम कह सकते हैं गारंटी के साथ कि इसमें 99.9% जो चीज़ें हैं वो उसी से जुड़ी होती हैं। क्योंकि आज के वक्त में आप देख लीजिए, सॉफ्टवेयर हो फ़ोन का या जितनी ये एडवांस टेक्नोलॉजीज़ हों, दो ही लोगों का और एक ही कम्युनिटी का सबसे बड़ा आता है, वो है यहूदी, जिन्होंने ज्यूज़ कहा जाता है इंग्लिश में। जैसे कि अभी नेतन्याहू जो प्राइम मिनिस्टर है, मिस्टर नेतन्याहू इजराइल के, उन्होंने कहा अपने एक बयान में कि आपके हाथ में फ़ोन है, आपके हाथ में, जैसे उनका कहने का मतलब था कि आपके हाथ में इजराइल की चीज़ें हैं, यहूदों की चीज़ें हैं। आज फ़ोन किसके पास नहीं है? तो इस चीज़ से हमें कंट्रोल कर लेते हैं। मिसाल के तौर से आप अपना फ़ोन सिर्फ डेटा ऑन करके अपने बगल में रख लीजिए, कोई एप्लीकेशन ऑन मत कीजिए, फ़ोन भी आपका बंद रहे, सिर्फ डेटा ऑन रहे, और आप बैठ के किसी चीज़ पे बात कीजिए। मिसाल के तौर से आप बात कीजिए कि हमें जूते लेने हैं, आप 1 मिनट थोड़ा देर भी उस पर बात करें, और अपना कोई भी वेबसाइट खोलें, या फिर आप कोई भी एप्लीकेशन खोलें, गूगल खोलें, क्रोम खोलें, या फिर आप इंस्टाग्राम चलाएं, जो बहुत सारे लोग रील देखते हैं, उसमें वो रील आनी शुरू हो जाती है। कैसे? इस चीज़ों से लोग वो हमें जानते हैं कि ये क्या बात कर रहे हैं, कि ये क्या इनके मोबाइल की फीड है, क्या हमें भेजनी है, क्या इनको पसंद आ रहा है, और अपनी तरफ से वो हमें सजेस्ट करते हैं कि ये चीज़ें हैं। आखिर किसी बंदे के मोबाइल में वही रील आती है जो उसको पसंद होती है, क्यों? इस सब वो सब ये चीज़ें कंट्रोल करते हैं कि उसको क्या पसंद है। और कई बार वो कोशिश करते हैं, जैसे कई बार होता है कि बहुत मुत्तकी शख्स कोई है, उसकी फीड में कोई फाशी
चली आती है चीज़ें। इसका क्या मतलब है? वो उसको भी प्रमोट करना चाहते हैं कि कहीं ये इधर भी आ जाए तो हमारा फ़ायदा हो जाए। और इतने इन लोगों ने मेहनत की और इतना इन लोगों ने पैसा लगाया, एक एक ये गाने बनते हैं यूएस में, बिलियंस ऑफ डॉलर उसका एक शो का पैसा लगता है, उसमें इतने खर्च करते हैं, क्यों? और उसमें ज़्यादातर चीज़ें प्रमोट करते हैं शैतानी चीज़ें। अच्छा, हम लोग हिंदी गानों को, उर्दू गानों को तो समझ लेते हैं कि उसमें क्या क्या अल्फाज इस्तेमाल हो रहे हैं, कौन कौन सा वर्ड यूज़ हो रहा है, लेकिन इंग्लिश गानों को नहीं समझ पाते हैं बहुत से लोग, और उसको अपना बैकग्राउंड म्यूजिक के तौर पर अपने वीडियोस में, अपने रील वगैरह में लोग अपलोड कर देते हैं और समझते हैं कि इसका सॉन्ग बड़ा अच्छा है नहीं, इसकी आवाज़ बहुत अच्छी है, अगर इसको लगाएंगे तो हमारा वीडियो वायरल होगा। जैसे आपने एक वीडियो दिखाया, तो उस वीडियो के अंदर ऐसे ऐसे अल्फाज हैं, कुफरिया अल्फाज है, जिसको इंसान अगर ज़ुबान से कह दे तो ईमान से निकल जाएगा, और अगर अपने कान से सुन ले तो इंसान का ईमान पर असर आ जाएगा। बिल्कुल, है कि नहीं? बिल्कुल। ऐसे गाने हैं, तो लिहाजा कंसर्ट हमें दिखाए जाते हैं, इतने इतने खर्च किए जाते हैं, उसमें बिलियंस ऑफ डॉलर आज के वक्त में गानों पे इन्वेस्ट होता है। क्यों हो रहा है? क्या फैलाया जा रहा है? आज के मैक्सिमम गाने जो हॉलीवुड से हमें मिलते हैं उसमें क्या दिखाया जाता है? शैतानी हरकतें, फहाशी, बेअदबी, यही सब चीज़ें दिखती हैं। आज के वक्त में हम जैसे इंग्लिश सॉन्ग में क्या होता है कि हमें नहीं क्लियर समझ में आता है कि वो क्या कह रहा है, हमें बस उसकी ट्यून अच्छी लगती है तो हम सुनने लगते हैं, अपने बैकग्राउंड म्यूजिक लगा लेते हैं अपनी स्टोरी में, और इन चीज़ों में समझिए कि उस चीज़ों का क्या है। मिसाल के तौर से एक रील है, जिसको रील में लोग यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा, एक म्यूजिक तकरीबन 10 साल पहले वो बनाया गया था, जिसका शुरुआती लाइन ऐसी है, अर्ली दिस मॉर्निंग व्हेन यू नॉक द डोर आई विल से हेलो शैतान। इसको आप समझें, इस गाने का नाम है मी एंड द डेविल, मैं और शैतान, और इसको इतना प्रमोट किया गया इस गाने को, और बहुत लोग इसको पसंद करते हैं। और ये शैतानी चीज़ें लोग को पसंद क्यों आ रही हैं? आज के वक्त में जो हैलोवीन मनाया जा रहा है, अपनी शक्ल को शैतानी बना के, स्नैपचैट के जरिए भी बनाया, स्नैपचैट के जरिए हमारी शक्ल को ऐसे बना दिया जाता है, और लोगों को पसंद आ रहा है। क्यों? क्योंकि वो गैरों से ये चीज़ें देख रहे हैं कि हाँ, ये चीज़ें मॉडर्न बना रही है हमें। कैसे ये मॉडर्न हमें इंडिपेंडेंट बना रही है, हमें शैतानी शक्ल दे रही है, हमें शैतानी हरकतें दे रही हैं। आज के वक्त में ज़्यादातर जो नौजवान है उसी हरकतों में लगे हुए हैं, शैतानी चीज़ें। किसे पसंद आती है शैतानी चीज़ें? लेकिन क्यों? लेकिन क्योंकि हमारा दिमाग वैसा बना दिया गया, हमारी सोच वैसी बन गई है। हाँ, वो चीज़ें सही हैं, उन चीज़ों को इतना प्रमोट किया गया, फहाशी को इतना प्रमोट किया गया। हॉलीवुड इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, तकरीबन उसका सालाना जो रेवेन्यू है वो $12 बिलियन के करीब में तकरीबन, और जो फहाशी इंडस्ट्री, इसको पॉर्न इंडस्ट्री बोलते हैं, उसका जो रेवेन्यू सालाना वो $15 बिलियन तकरीबन है, हॉलीवुड से भी ज़्यादा। और लोग समझते हैं कि हॉलीवुड के पास इतना बजट है, सोचिए उनके पास कितना बजट है। इनके पास $12 बिलियन रेवेन्यू, उनका $15 बिलियन रेवेन्यू है US डॉलर में। कैसे है? क्यों है? क्योंकि उसी को प्रमोट किया जा रहा है, हमें उसी में घुसाया जा रहा है। हमारे कार्टून शोज दिखाए जाते हैं, कई सारे कार्टून ऐसे हैं जिसमें हम ध्यान दें तो उसमें एक आंख वाला कार्टून आता है, बहुत लोगों ने उसको देखा, ख्याल में नहीं आ रहा है उसका नाम, लोग उसको बहुत पसंद करते हैं। तकरीबन कई बार ऐसा होता है, एक बार मैं भी स्कूल में था तो मेरे पास एक नोटबुक थी, उसमें उसी की फोटो लगी थी, येलो रंग का वो कार्टून कैरेक्टर होता है, उसमें एक आंख रहती है उसकी। तो ये चीज़ों से हमें क्या किया जा रहा है, हम लोग के लिए फैमिलियर बनाया जा रहा है इन चीज़ों को, कि जब दज्जाल का नुज़ूल हो तो हमें खुरूज हो तो हमें ये एक आंख और ये चीज़ें और शैतानी हरकतें आम लगने लगे, तो हम उससे एकदम फैमिलियर हो जाए, पहले से हमें उसमें ढाला जा रहा है। और आजकल के बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, मिसाल के तौर से पेप्सी, कितने लोगों को पसंद है पेप्सी? उसका लोगो कुछ ऐसे करके है जी। ये तकरीबन 12वीं या 13वीं सदी में ये लोगो शैतान का एक बुत है, उसमें ये ऐसा बनाया हुआ है। तो आज 2025, 2024, 2023, 2022 इन सब सालों में हमें ये जो लोगो मिल रहा है ऐसा करके पेप्सी का, ये 12वीं 11वीं सदी में उसके बुत में, शैतान के बुत में कैसे आ गया, जो वो ऐसे करे हुआ है, और हम एकदम कूल बन के, कूल डूट करके ऐसा फोटो खिंचवाते हैं। ये शैतानी सिंबल है, इसे हम समझते नहीं हैं, ये शैतानी सिंबल है। ऐसी और भी चीज़ें, जैसे मॉन्स्टर एनर्जी ड्रिंक, उस पर M बना होता है, वो M नहीं है, वो M नॉर्मल M नहीं होता है, उसमें ऐसे 7 करके 7 3 जोड़ के उसको M बनाया गया है। और वो 7 क्या है? वो 7 नहीं है, हिब्रू एक लैंग्वेज है जो ज्यूज इस्तेमाल करते हैं, यहूदियों की अपनी लैंग्वेज है। हमारी मातृभाषा हिंदी है, उनकी मातृभाषा हिब्रू है। उस हिब्रू में जो हमारा 7 ऐसे लिखते हैं उसमें, उसका मतलब उसमें 6 होता है, और वो 666 है, जो 777 हमें मॉन्स्टर एनर्जी ड्रिंक में दिखता है ऊपर में। उसको समझे 666 क्या है, शैतानी नंबर है, उसको देखें कि इसके पीछे का राज क्या है। ये सब चीज़ें हमें समझनी चाहिए कि हमें किस तरह से एकदम फैमिलियर ऐसा बनाया जा रहा है चीज़, और कई चीज़ हम ऐसे इस्तेमाल करते हैं जो कि पूरी शैतानी चीज़ें हैं, और बहुत ज़बरदस्त तरीके से हमें इस चीज़ में धकेला जा रहा है, पूरे दुनिया को धकेला जा रहा है। इससे मुसलमान भी हैं, क्योंकि हम ही नहीं, इससे उनकी भी कौमें तबाह हो रही हैं, लेकिन उनसे उनकी मेन दुश्मनी तो हमसे है, तो वो हमें पूरा बर्बाद करने में लगे हैं। वो ऐसे मॉडर्न शो चलाते हैं, आप देखिए मॉडर्न शो में कैसे कैसे लोग कपड़े पहन के आते हैं, वो जूट का बोरा लोग पहन लेते हैं, उसको फैशन मान लेते हैं। इंसानी दिमाग है, सोच के देखें कि जूट का बोरा और ये सब चीज़ें इतनी पुराने के ज़माने में आदि मानव पहना करते थे, उसके बाद के लोग ये जूट का बोरा टाट, जो नौजवान है वो फॉलो कि कैसे ये सीन विन बना लेते हैं, कुछ भी बना लेते हैं, कैसे
ये सब उन चीज़ों को प्रमोट किया जाता है, शैतानी चीज़ें। 2 सींग आपने कई बार देखा होगा लोग लगा लेते हैं, कई बार लोग फोटो खिंचवाते हैं ऐसे एक स्टिक लेके उसमें एक आँख बनी रहती है और अपने एक आँख पर रख के बनाते हैं। क्यों, क्या ज़रूरत पड़ी कि यही पोज अपना रहे हैं? ये एक आँख दिखाना और ये लोगो, ये स्वैग वाला लोगो दिखाना, क्या मतलब है इसका? क्योंकि इस चीज़ को जितना दिखाएंगे हमारा दिमाग उतना एक्सेप्ट करेगा और हम उससे इतना फेमिलियर हो जाएंगे। यही हमें शो किया जा रहा है। औरतों मॉडर्न जो भी मॉडल होती हैं, जो फिल्मों में काम करती हैं और ड्रामे में काम करती हैं, उनको ऐसे कपड़े पहना के शो करते हैं कि पूरा दुनिया देखे और उस दुनिया उससे फेमिलियर हो जाए, कि उसको लगने लगे कि ये तो आम है, देख रहे हैं कितनी सारी हीरोइन पहन के आ रही हैं। इसीलिए हमारा माशरा भी उस छोटे कपड़ों में आ गया, क्योंकि उस चीज़ को हमें दिखा दी जा रही है। जैसे शुरू में मैंने बात बोला कि दिमाग जो चीज़ बार बार देखेगा, बार बार सुनेगा, उसको लगने लगेगा कि वही चीज़ सही है, क्योंकि बार बार वही चीज़ आँख के सामने आ रही है। तो इन चीज़ों से हमें उस तरफ धकेला जा रहा है। इससे हमें बचने की बहुत ज़रूरत है। हमें अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह इस फितरों से हमें बचाए और हमें शैतान के शर से हिफाजत फरमाए, और अल्लाह से दुआ करें कि इस पूरे उम्मत मुस्लिमा की अल्लाह हिफाजत फरमाए और अल्लाह इन चीज़ों से हमें बचाए। इसी सब बात से और एक बार फिर हम मौलाना का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि इस टॉपिक को उन्होंने सीरियस लिया और इस पर वीडियो बनाने की कोशिश की। इंशाल्लाह इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक डाला जाएगा। उस लिंक में 40 मिनट का तकरीबन एक वीडियो जो मोहम्मद अली साहब का मौलाना नाम लिया शुरू में, इंशाल्लाह वो लिंक डाली जाएगी उसमें, और आप उसको देखिए 40 मिनट की वीडियो को, और अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ है उसमें कि क्या है ये फ्रीमेसन, इल्यूमिनाटी, मॉडर्नाइजेशन, मोबाइल से चीज़ें कैसे बढ़ रही हैं, कार्टून शो और ये जितनी चीज़ें हैं इनसे हमें कैसे दूसरी तरफ ले जाया जा रहा है। बात इन्होंने बतलाई उमर भाई ने कि हमारी ज़िंदगी का जो मकसद है, अल्लाह ने कहा है कि अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, और शैतान तो खुला हो, इन्ना शैतान लकुम अदुव्वुम मुबीन, शैतान तो खुला हुआ दुश्मन है और क़यामत तक रहेगा जब तक क़यामत नहीं आएगी। और उसकी चाल तो हर तरफ से आने वाली, ऊपर से, नीचे से, दाएं से, बाएं से, हर तरफ से वो अपनी कोशिश करेगा कि किस तरीके से इंसान को बहकाकर उसको दुनिया की ज़िंदगी में इतनी ऐशो आराम दे, सुकून दे कि वो आखिरत को भुला बैठे, जन्नत जहन्नम को भुलाकर अल्लाह को भुला बैठे और हमारे काबू में आ जाए। तो आप लोग अपने आप को बचाएं, अपने घर वालों को भी बचाएं, और अपने बाल बच्चों को भी कोशिश करें कि हमारा बच्चा अगर कहीं जा रहा है, उसका याराना, उसका उठना बैठना, इस तरीके से अगर वो मोबाइल को इस्तेमाल कर रहा है तो उसकी हिस्ट्री चेक करें कि हमारा बच्चा मोबाइल में क्या चीज़ें देख रहा है और मोबाइल वो किस मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहा है, इस पर कोशिश करें। तो इंशाअल्लाह तब जाकर हमारा ईमान कहीं ना कहीं बच सकता है। वरना इस दौरे फितन ज़माने में, जिस ज़माने में हम गुजर रहे हैं, ये फितनों का दौर है, हर तरफ से फितने आ रहे हैं, मोबाइलों के ज़रिए, है कि नहीं, इसी तरीके से लिबास के ज़रिए, हमारे अमल के ज़रिए, हर तरफ से लोग कोशिश कर रहे हैं कि मुसलमान के ईमान को ख़त्म किया जाए। तो लिहाजा इस वीडियो को आप लोग देखें और आप लोग को पसंद आए तो इंशाल्लाह आगे शेयर करें अपने जानने वालों को। ईमान की बुनियाद पर इंशाल्लाह इससे लोगों को फ़ायदा होगा।